Good evening, guys. Warm welcome to everyone. Hello, guys, and this is the post-market analysis video for 17 January 2022. First of all, I would like to appreciate each and every one of you, and the reason is that we have completed our second goal of 2022, that was to hit 750 subscribers on our YouTube channel by last Friday, and we have achieved that goal. So now our next goal is to hit 1,000 subscribers on our YouTube channel, and the timeline for this goal is to hit the 1,000 subscribers by end of January. So I hope that you all will help me to achieve this goal by end of January. Thanks once again, guys. So now let me tell you the trade plan for Nifty and Bank Nifty. I will try to keep this video short and आपको एक basic सा plan बताऊंगा एंड कुछ प्राइस एक्शन सिनेरियोज बताऊंगा एंड ये मैंने 15 मिनट्स पे आपके लिए चार्ट बना रखा है बैंक निफ्टी का बिकॉज बैंक्स विल बी इन फोकस टुमारो द रीजन इज कि एचडीएफसी बैंक ने लास्ट इवनिंग रिजल्ट्स पोस्ट किए थे एंड बिकॉज द सेक्टर लीडर दैट इज एचडीएफसी बैंक जो बैंकिंग सेक्टर का लीडर है एंड वन ऑफ द स्टॉक्स विद हाईएस्ट वेटेज इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी तो उसने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं एंड दैट इज व्हाई देयर आर अ गुड चांस कि जब एचडीएफसी बैंक में कोई गैप अप गैप डाउन या कुछ मेजर मूव होगी प्री मार्केट में कल बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स तो चांसेस है कि मार्केट आपको गैप अप या गैप डाउन दे सकता है एंड द मेजर इफेक्ट विल बी इन बैंक निफ्टी तो बैंक्स कैन बी इंटरेस्टिंग टुमारो एंड दिस इज द चार्ट दैट यू ऑल कैन मेक ये चार्ट आप बना के रख सकते हो ऑन योर ट्रेडिंग व्यू एंड एक कुछ ट्रेड प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ एंड दैट कैन बी ट्रेडेड फॉर टुमारो ठीक है तो लिसन टू मी केयरफुली एंड अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है कोई भी प्लान ट्रिगर नहीं होता है देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेना है देन यू हैव टू फॉलो अ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट द डेटा फॉर यू FIs have reduced net positions in stock futures and index futures, which means they have went short. They have increased net positions in index calls and index puts. Okay. And if we see, then same amount of index calls and index puts have been increased. Clients have increased positions in index futures and stock futures, which means they have went long. They have reduced positions in index calls and index puts. Higher number of index puts sold defines their bullish stance on the market. So the clients are bullish. Pros have reduced index calls and increased index puts, which means they are bearish. Conclusion of the data is that this data is bearish. FIs have sold 1598.20 crores of Indian shares on Friday. DIs have bought around 371.41 crores of shares on Friday. So cash data is also negative. Now the data is negative, but if HDFC Bank रिएक्ट्स पॉजिटिवली जो रिजल्ट्स आए हैं लास्ट इवनिंग अगर उस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है मार्केट से देन डेफिनेटली वट एवर बी द डेटा ओपनिंग से मार्केट का ट्रेंड इन्फ्लुएंस होगा एंड इवन आफ्टर बीइंग अ बियरिश डेटा अगर ओपनिंग पॉजिटिव होती है एंड आपको ओपनिंग फर्स्ट कैंडल्स में एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है देन डोंट कंसिडर द डेटा फॉर टुमारो बिकॉज आई थिंक कि देन अगर ऐसा होता है तो आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी So let me start with the trade plan for tomorrow. तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है एंड एक बहुत ही सिंपल सा प्लान है ये वेडनेसडे की एक रेंज है ये जैसे ही थर्सडे को ब्रेक हुई थी तो एक न्यू लो मिला था फिर जैसे ही मार्केट थर्सडे की रेंज के नीचे खुला तो आपको एक और लो मिला अब सिंपल सा ट्रेड प्लान है अगर मार्केट इस रेंज के नीचे खुल जाता है बिकॉज एचडीएफसी बैंक गैप डाउन कर जाता है और इस रेंज के नीचे खुल जाता है देन एक सिंपल सा सिनेरियो है फर्स्ट कैंडल देखो फर्स्ट कैंडल सस्टेन कर रही है मार्केट सस्टेन कर रहा है इस जोन के नीचे देन यू विल गेट अ न्यू लो मतलब आपको मंडे को भी एक नया लो देखने को मिलेगा और वो यहाँ तक आ सकता है मतलब ये जो एक गैप बचा है बैंक निफ्टी में दिस कैन बी फिल्ड तो ये तभी होगा जब मार्केट नीचे वाले जोन्स पे खुलेगा मतलब अगर अपन फ्राइडे के लोअर पार्ट्स पे खुल रहे हैं लोस के पास खुल रहे हैं लोस के नीचे खुल रहे हैं देन वी विल मेक अ न्यू लो अगर अपन लोस के पास नहीं खुल रहे इन अनदर केस वेयर वी आर ओपनिंग फ्लैटिश खुल रहे तो फ्लैट खुलने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि अपन फ्राइडे का हाई ब्रेक कर पा रहे हैं नहीं अगर अपन फ्राइडे का हाई ब्रेक कर रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहे हैं इसके ऊपर सस्टेन हो रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं देन ये जो ट्रेंड है पिछले 3 दिनों का ये रिवर्स हो जाएगा एंड जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा आपको 2 टारगेट मिलेंगे एक तो ये वाला टारगेट मिलेगा और एक ये वाला टारगेट मिलेगा इजीली तो ये 2 टारगेट्स के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं and as soon as we break this trend line and start to sustain above this level on a 15 minutes time frame
यू कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी, बैंक्स पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा विच विल बी क्लियरली अचीव, बहुत इजीली अचीव हो जाएगा एंड आप इस टारगेट के लिए एम कर सकते हैं। और अगर ये भी अपन लेवल एक बार में ब्रेक कर रहे हैं, देन आई विल एडवाइज ऑल द प्लेयर्स जो मतलब ट्रेल करना अच्छे से जानते हैं, जो भी मेरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मेरे ईएमए अप्रोच को फॉलो करते हैं, दे कैन ट्रेल देयर पोजीशन एंड दे कैन एम फॉर बिगर प्रॉफिट्स टुमारो, बिकॉज जनरली मंडे सबसे ट्रेंडिंग डे होता है वीक का। एंड अगर आपको कोई मेजर मूव मिलेगी, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट था जो सेक्टर लीडर है, एंड कोई भी मेजर मूव अगर होनी होगी तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो और एक बहुत बड़ी मूव भी कैच कर सकते हो बैंक निफ्टी में। बस योर बेसिक फोकस शुड बी टुवर्ड्स कि अपन फ्राइडे का लो तोड़ रहे हैं तो अपन नीचे जाएंगे, देन वी विल मेक अ न्यू लो, और ये गैप आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और मे बी अगर ये भी टूटता है तो देन वी विल फॉल फर्दर। बट इफ वी आर एबल टू ब्रेक फ्राइडेज हाई, और ये ट्रेंड लाइन भी अपन ब्रेक कर रहे हैं, वॉट एवर बी द ओपनिंग, अगर अपन ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देते हैं, ये ट्रेंड जो लास्ट के 3 दिन से मेंटेन है, देन डेफिनेटली यू हैव टू प्ले द ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड। जो लास्ट का 3 दिन का ट्रेंड है वो चेंज होगा बैंक निफ्टी में, एंड अगेन वी विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द हाइज, मतलब ये जो जहां से ये ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, जो ये 3 दिन का डाउन ट्रेंड बन रहा है, इसके हाई पे अपन वापस से आ सकते हैं। एंड इफ दिस इज ब्रोकन देन यू विल सी अ न्यू हाई, मतलब जो भी अभी पिछले कुछ दिनों में हाई हिट हुआ है बैंक निफ्टी में, उसमें आपको जैसे ही वो हाई टूटेगा एक न्यू हाई देखने को मिलेगा, एंड दैट कैन बी टुवर्ड्स द 40,000 लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी। सो दिस इज अ सिंपल ट्रेड प्लान फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट अस मूव ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, द रीजन इज एचडीएफसी बैंक विल हैव पोस्टेड रिजल्ट्स, एंड उसमें गैप अप गैप डाउन होगा तो वो इन्फ्लुएंस करेगा बैंक निफ्टी की ओपनिंग को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेड प्लान रहेगा। if you see from 12th January, तो 12th January वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 3 ट्रेडिंग सेशंस इस रेंज में हुआ है। ये रेंज इफ यू सी तो क्लोजिंग बेसिस पे 18,140 का लेवल, और ऊपर की क्लोजिंग देखे तो 18,270 का लेवल। ये 130 पॉइंट्स की रेंज में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये आप चार्ट बना सकते हो ऑन निफ्टी। निफ्टी पे सिंपल सा चार्ट बना सकते हो, एक रेंज बनेगी 18,140 on a closing basis, 18,270 on a closing basis on the upside। ठीक है, कि आपको एक सिंपल सी रेंज मिल रही है। as soon as market sustains below this range or above this range, जो भी लास्ट के 3 डेज से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मंडे को एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगी आपको। If market starts to sustain above this zone, then definitely you have to play the long side. If market starts to sustain below this zone, then you have to play the short side। एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच मैंने आपको बताया मार्केट्स का, दोनों पे, निफ्टी पे भी एंड बैंक निफ्टी पे भी। एंड अगर मार्केट इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है, देन नथिंग यू हैव टू डू ऑन निफ्टी। अगर इसके बीच में ही अपन रह रहे हैं, देन लुक फॉर ट्यूसडे, लुक फॉर वेडनेसडे। जब भी ये जोन टूटेगा एंड मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, then and then only you have to plan either your long side or short side। so if market opens flat and if markets are able to close above this zone, then definitely you have to look for a long side trade, follow the price। and just because HDFC बैंक जो एक सेक्टर लीडर है, जो कि बहुत वेटेज कैरी करता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, if the opening is positive, markets will try to open higher, and जैसे ही market इस range के बाहर निकल जाएगा, it will try to expand towards that side, whichever side it opens and breaks, it will try to expand on that side। this is a simple plan I can share for Nifty and Bank Nifty। इसको follow करोगे, definitely you will make money in the markets। stocks, I have posted a lot of stocks on Friday only। उन stocks को देखो, analyze करो, एंड जो भी अच्छे वीकली ब्रेकआउट्स हुए हैं, जो भी अच्छे डेली पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हुए थे फ्राइडे को, उनको एनालाइज करो, ट्राई टू मेक पोजीशंस फॉर दिस वीक इन दो स्टॉक्स, एंड वो आपको पैसा कमा के देंगे। लेट्स टॉक अबाउट global markets। तो US 30 closed 0.42% lower, US 100 closed 0.74% higher। तो if we talk about SGX is around 18,270, denoting a flat opening on the markets, but I think the opening will not be flat। banks में थोड़ा सा move हो सकता है, and that will be because of HDFC Bank। so this is a short plan, and for Nifty and Bank Nifty simple सा approach है। इस ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे तो एक बहुत ही सिंपल आपको
ट्रेड मिलेगी एंड उस सिंपल ट्रेड को फॉलो करके यू ऑल कैन मेक मनी. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड जो भी कल इन सेटअप्स पे ट्रेड करे, अगर कोई ट्रेड ट्रिगर मिलती है अपन को, अगर इफ यू ट्रेड देन कम एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो दैट यू हैव ट्रेडेड एंड व्हाटएवर हैपेंड विद यू, जो भी आपके साथ जो भी होगा कल, लेट मी नो कि आपने कैसे ट्रेड किया एंड जो भी गलती या फिर जो भी आप अच्छा करो प्लीज मुझे बताना. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग.